शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए शुरू किए गए फ्लाईओवर अब खुद लोगों की परेशानी की वजह बन चुके हैं। करोड़ों रुपयों की लागत से बन रहे कई फ्लाईओवर तय समय सीमा के बाद भी अधूरे पड़े हैं। नतीजा यह है कि हर दिन घंटों का जाम, टूटी हुई सड़कें, धूल और परेशानी देखने को मिलती है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें इंदौर के विकास की नहीं बल्कि विकास कार्यों की धीमी रफ्तार की कहानी बयां कर रही है। शहर के लवकुश चौराहा, MR10 जंक्शन, मूसाखेड़ी, देवास नाका, IT पार्क और सत्य साई चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण जारी है, लेकिन तय समय गुजरने के बाद भी काम अधूरा है। कहीं अधूरे पिलर हैं तो कहीं निर्माण सामग्री सड़क पर फैली हुई है। ऐसे में ट्रैफिक का पूरा दबाव सर्विस रोड पर आ गया है और सुबह से देर रात तक वाहनों की लंबी कतारें आम बात बन चुकी हैं। इस समय हम इंदौर के मूसाखेड़ी चौराहे पर मौजूद है, जहां पर आप देखेंगे कि ये फ्लाईओवर का काम अधूरा होने की वजह से, समय सीमा पर पूरा नहीं होने की वजह से सड़कों पर जो है जाम की स्थिति बनी रहती है। लंबा जो है ट्रैफिक जाम यहाँ पर लगा रहता है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो ये फ्लाईओवर है, इसका कार्य फरवरी 2026 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब तक ये कार्य पूरा नहीं किया गया है। ट्रैफिक जाम की स्थिति यहाँ पर दिन रात बनी रहती है। इधर निर्माण में हुई इस देरी का सबसे बड़ा खामियाजा रोजाना हजारों वाहन चालकों और आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। टूटी सर्विस रोड, धूल और गड्ढों के बीच सफर करना लोगों की मजबूरी बन गया है। तो काफ़ी दिक्कत आ रही है आने जाने में और जाम लग जाता है। जैसे एक पहले तो यहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हो चुका है, तो भी मतलब ये गाड़ी वाले कोई मान ही नहीं रहे, बस वाले। लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम का असर सिर्फ लोगों की आवाजाही तक सीमित नहीं है। बाजारों में ग्राहकों की संख्या घट रही है और व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों का ये कहना है कि लोग जाम से बचने के लिए इस इलाके में आने से ही परहेज कर रहे हैं, तो वहीं जाम की मार ऑटो चालकों पर भी पड़ रही है। घंटों ट्रैफिक में फंसने से एक दिन में कम फेरे लग पा रहे हैं और इससे आमदनी भी घट रही है। वहीं यात्रियों को भी समय पर मंजिल तक पहुँचना मुश्किल हो गया है। 2 साल से ऊपर हो गया है। इसकी समय सीमा मार्च में पूरी हो चुकी थी, उसके बाद अभी भी बोल रहे हैं 6 महीने का टाइम लगेगा। अब देखो कितना टाइम लगता है। ये काम बहुत स्लो हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है पूरा, और वन साइड से ही ट्रैफिक चल रहा है। पहले 2 वे था, 1 वे हो गया। कम से कम रोड सीमेंट उसको डामरकरण तो कर दे, गड्ढे मड्ढे जगह जगह भरे हैं, ये जरा सही साइड कर दें व्यवस्थित रोड, तो क्या आदमी निकल जाए आसानी से। अब ये गड्ढे भरे हुए हैं, चेम्बर खुले हुए हैं, तो दिक्कत आ रही है। ये रोड या तो क्रॉसिंग के लिए चालू कर दे भाई अभी हाल फिलहाल में। इधर इंदौर सांसद शंकर लालवानी का ये कहना है कि शहर में एक साथ कई बड़ी विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उनके मुताबिक अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर सभी अधूरे फ्लाईओवर पूरे कर लिए जाएंगे और इसके बाद शहर को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी ये है कि जो दूसरे शहरों से जो वाहन से आएंगे उनके लिए नेशनल हाईवे से उज्जैन और इंदौर जुड़ा हुआ हो। यही नहीं, इंदौर उज्जैन जुड़ने के साथ साथ ओंकारेश्वर भी, क्योंकि जब आते हैं यहाँ पर CS में तो वो ओंकारेश्वर भी जाते हैं। तो हमने नेशनल हाईवे के माध्यम से इंदौर से लेकर ओंकारेश्वर का काम चल रहा है, वो आने वाले 6-7 महीने में पूरा हो जाएगा। जैसे कि अभी मूसाखेड़ी फ्लाईओवर अभी 15 जून को ही उसका इनॉग्रेशन होना था, लेकिन अभी लग रहा है उसकी हालत देखकर कि अगले वर्ष तक भी उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उस पर कोई चले। तो ये तो आप समझिए कि पूरी मध्य प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी जो इंदौर के प्रभारी भी हैं और खासकर हमारे इंदौर से बड़ा प्रेम और हेट जताते हैं, तो ये सब उनकी नाकामी का फल है जो हमारी इंदौर की जनता भुगत रही है। फिलहाल शहरवासी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिन फ्लाईओवर से ट्रैफिक की समस्या खत्म होने की उम्मीद थी, उनका इंतजार अब ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि जब तक ये परियोजनाएं पूरी नहीं होती तब तक इंदौर वासियों के लिए हर सफर जाम, धूल और परेशानी से होकर ही गुजरने वाला है। विस्तार न्यूज के लिए इंदौर से आयुषी सिंह की रिपोर्ट।